नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। किसान एकता संघ ने किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर एक पत्र जारी किया है। पत्र में किसानों को खाद की उपलब्धता, बंधी बांध परियोजना, आर्थिक स्थिति और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्हें उचित मूल्यों पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान एकता संघ पिछले 6 महीनों से आंदोलन कर रहा है और किसानों के हितों के लिए काम कर रहा है। संघ की मांग है कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करे, उन्हें उचित समर्थन प्रदान करे। खड़े में भी ले लेना। क्या मामला है आज जो फसल चल रहा है, क्या मांग है? देखिए, किसान एकता संघ का आज धरना प्रदर्शन दामोदर शेरू पार्क में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली को सौंपना है, जिसमें प्रमुख रूप से मांगे धान क्रय केंद्रों पर बहुत घपलेबाजी हो रही है। किसानों का धान तोला नहीं जा रहा है। इस मांग को लेकर हमारा ज्ञापन है और बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना शीघ्र चालू होनी चाहिए, जिसको लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है। ऐसे ही खाद की बहुत बड़ी समस्या है, पूरे उत्तर प्रदेश में समस्या है, बरेली में भी समस्या है, तो उसकी भी मांग है। हमारे योगी जी कहते हैं कि भरपूर खाद है, लेकिन क्रय जब सेंटरों पर जाते हैं, जहां पर सोसाइटियों पर, तो वहां सोसाइटी के इंचार्ज कह देते हैं कि खाद नहीं आई है। हम ये जानना चाहते हैं, ये बीच में से खाद को कौन उड़ा के ले जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हमारे 8-9 पॉइंट हैं, 8-9 बिंदु हैं, जिनको लेकर आज हम जिलाधिकारी बरेली जी को, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अभी हम प्रेषित करने जा रहे हैं। 300 बेड सरकारी अस्पताल को लेकर हमारा आंदोलन बहुत लंबा चला था, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी अप्रैल में यहाँ आए तो हमें बड़ी खुशी हुई। हमारी मांग पर उन्होंने उसको मेडिकल हब की घोषणा की। बरेली मंडल के गरीब, मजदूर, किसान, आम लोगों को बड़ी अच्छा लगा कि उत्तम चिकित्सा सेवाएं अब बरेली को मिलेंगी, गरीबों को मिलेंगी, किसानों को मिलेंगी। लेकिन उसमें तेजी आई। अब हम देख रहे हैं कि उसमें शिथिलता आ गई है। उसको लेकर भी हमारा प्रमुख रूप से ये भी एक बड़ी मांग है, और अगर हमारी ये मांगें यहाँ से संघर्ष करने के बाद भी पूरी नहीं होती हैं, सारी मांगें, किसानों को आराम नहीं मिलता है, तो हम लखनऊ जाएंगे और पहले तो संबंधित जो मंत्री हैं उनसे मिलेंगे और फिर वहां भी धरना प्रदर्शन करेंगे। चौपला पुल की एक बड़ी समस्या है, आम जनता वहां बहुत दुखी है, परेशान है, किसानों के साथ साथ। उसमें उस साइड में कई हमारे विधायक जी उस क्षेत्र से संबंधित और भी नेतागण वहां रहते हैं। हमारा विचार है, हम तय करेंगे बैठकर, ऐसे जो भी प्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है जनहित और किसानों की बातों को उठाना चाहिए, इसलिए हम उन्हें चुनते हैं। हम उनका घेराव करेंगे, उनसे मांग करेंगे कि जिस भी सभा के वो सदस्य हैं उसमें वो किसानों की मांगों को उठाएं। और किसानों के लिए आवारा पशु से परेशान है, दूसरी चीज गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। देखिए, गन्ना भुगतान का बिंदु भी प्रमुख रूप से है। हमने उसमें कहा है पिछले किन चीनी मिलों ने जो है गन्ने का भुगतान नहीं किया और इसके खिलाफ किसान यूनियन क्या कर रही है? देखिए, बरेली में प्रमुख रूप से बहेड़ी, केसर मिल और नवाबगंज प्रमुख रूप से, अब से पहले बहुत सारी चीनी मिलों ने किसानों का भुगतान दबाया हुआ था। किसान यूनियनों का ही दबदबा था, उन्होंने ही संघर्ष किया, बहुत सारी चीनी मिलों ने उसका भुगतान किया है, लेकिन ये दोनों चीनी मिलें, ये इन्होंने भुगतान नहीं किया है। इसको लेकर हमारी मांग है, और अगर फिर भी ये मांग पूरी नहीं होती है, भुगतान नहीं होता है, तो हम इसके लिए रणनीति बनाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। कितना भुगतान बकाया रह गया है इन दोनों चीनी मिलों से? देखिए, लगभग 225 करोड़ रुपए का भुगतान है। अब लेटेस्ट स्थिति क्या है उसके विषय में तो मैं पूरी नहीं बता सकता। पीछे भी भुगतान कुछ हुआ है, लेकिन मैं ये पहले आंकड़े बता रहा हूँ, लगभग इतना ही होगा, और उस पर अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे। जब आंदोलन उस पर विशेष रूप से अकेले हम उस पर आंदोलन करेंगे उसी बिंदु को लेकर, तो उसके पूरे के पूरे उसमें पढ़ेंगे, लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम आपको तब और
सूक्ष्मता से बता पाएंगे। ठीक है सर।